जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। व्याख्या। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं और मध्य में खड़ा होके अर्जुन जब दोनों ओर की 18 अक्षौणी सेनाओं को देखते हैं तो उनमें अपनी 6 पीढ़ियों को पाते हैं। सारे के सारे बंधुजन, सारे के सारे क्षत्रिय परिचित सुहृद जन को वो युद्ध में पाते हैं और इस आशंका से भयभीत हो उठते हैं कि युद्ध में ये सब नष्ट हो जाएंगे। जब हम सभी नष्ट हो जाएंगे या ये सारे रिश्तेदार नष्ट हो जाएंगे, ये सगे संबंधी नष्ट हो जाएंगे, तो फिर जो ज़मीन हमको प्राप्त होगी भी तो वो भोगी कैसे जाएगी, उसका सुख हम कैसे ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि मैं स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता, लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूँ। लक्षण का क्या अर्थ है? निमित्त आनी, किसी भी कृत कार्य के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शुभ अशुभ चिन्हों को निमित्त या लक्षण कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन युद्ध का अनौचित्य बता रहे हैं कि युद्ध में स्वात्मीय जनों को मारने से हृदय में पश्चाताप जन्य असह्य दुख तो होगा ही तथा उनके मरने से महान पाप भी होगा। अतः युद्ध करना मेरी दृष्टि में बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, केशव। प्रथम पंक्ति के द्वितीय चरण में बोलते हैं विपरीतानि केशवा। केशव, केशव शब्द भगवान श्री कृष्ण का नाम है। महाभारत में एक श्लोक आता है शांति पर्व में, वह इस प्रकार से, अंशवो में ये प्रकाशन्ते मम ते केश संगीता सर्वज्ञा केशवम तस्मान माहु द्विज सत्तमा। यह परिभाषा केशव नाम की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। वे कहते हैं, मेरी जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे केश कहलाती हैं, इसलिए सर्वज्ञ द्विजश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं। सूर्य आदि के अंदर व्याप्त हुई किरणें केश कहलाती हैं, उनसे युक्त होने के कारण भगवान केशव कहलाते हैं। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी ऐसा आता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम की शक्तियाँ केश हैं। इन शक्तियों से युक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण केशव कहलाते हैं। इससे भी अतिरिक्त हरिवंश महापुराण है, वहाँ पे भगवान शिव स्तुति करते हुए कहते हैं कि का नाम, का अक्षर ब्रह्मा के लिए आता है और मैं संपूर्ण देहधारियों का ईश हूँ और हम दोनों, मैं शिव तथा ब्रह्मा जी, हम दोनों आप ही के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप केशव नाम वाले हैं, हम दोनों को उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये भी केशव नाम की एक व्याख्या आती है। ऐसे ही इसके अलावा केशव नाम की व्याख्या ये भी दी गई है कि जिसने केशी नाम के असुर को मारा है वह केशव कहलाता है। यह प्रकरण जब होता है तब नारद जी भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि आपका नाम केशव होगा। यह श्लोक विष्णु पुराण में आता है, यस्मात् वयाशा दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दना तस्मात् केशव नामना त्वम लोके ख्यातो भविष्यसि। हे जनार्दन, आपके हाथ से राक्षस केशी मारा गया है,
इसलिए आप लोक में केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक में आए केशव नाम की भी हमने व्याख्या की। भगवान श्री कृष्ण के किस किस नाम कारण से केशव नाम कहे जाते हैं यह हमने जाना। मुख्य बात हमने ये जानी कि अर्जुन युद्ध से अब विरत होने की ओर जा रहे हैं। वे ये देख रहे हैं कि इस युद्ध में मेरे सारे के सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो ज़मीन आदि मिल भी गई तो मैं उस ज़मीन का, उस राज्य का क्या करूँगा। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं स्वजन समुदाय, अपने सगे संबंधियों के समुदाय को मारकर मैं बिल्कुल भी कल्याण नहीं देखता।